युद्ध की आहट से पाकिस्तान किस तरीके से घबराया हुआ है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस आक्रामकता और सख्ती से पाकिस्तान को घेरा है, उससे इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। एक के बाद एक कड़े कदमों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। भारत के जवाबी एक्शन से डरा पाकिस्तान अब खुद पर संभावित हमले की आशंका में जी रहा है। इधर राजस्थान बॉर्डर पर बीएसएफ ने शनिवार को एक पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया, जिस पर जासूसी का गंभीर आरोप है। सुरक्षा एजेंसियां उससे आज पूछताछ कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार 10वें दिन एलओसी पर सीज फायर तोड़कर उसने उकसावे की हरकत की है। कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर जैसे संवेदनशील इलाकों में पाक सेना ने बेतुकी गोलीबारी की है। उरी और अखनूर में भी फायरिंग हुई है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान का यह चिरकुटपन और गीदड़ भभकी अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उसकी फजीहत का कारण बन रहा है। न सैन्य मोर्चे पर दम है और न कूटनीतिक स्तर पर रणनीति। भारत की निर्णायक कार्रवाई ने पाक को उसकी हैसियत का एहसास करवा दिया है। तो लगातार पाकिस्तान घबराया और डरा हुआ नजर आ रहा है। कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर पाकिस्तान लगातार धूल चाट रहा है। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन सीज फायर तोड़ा है। भारतीय सेना ने दुगनी ताकत से पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया है। नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में गोलीबारी होती है। चिरकुट हरकतों से लगातार पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रही है। चिरकुट हरकतों से लगातार पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है भारतीय सेना ने, लेकिन पाकिस्तान को दुगनी ताकत से उसका करारा जवाब और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन सीज फायर को तोड़ा। भारतीय सेना ने करारा जवाब पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान अब लगातार घबराया और डरा हुआ, सहमा हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, जो चिरकुट हरकतें पाकिस्तान लगातार करता आता है, उन हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन भी सीज फायर तोड़ा है। तो इसी विषय पर आज होगी चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, परिचय भी आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, जो तमाम जानकारी हमारे सामने रखेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शिवदान सिंह जी जुड़े हुए हैं। शिवदान जी, संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहिल भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रोहिल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है लगातार कई दिनों से। रोहिल से जानकारी लेंगे। रोहिल, लगातार देखिए चिरकुट हरकतें पाकिस्तान की तरफ से लगातार नजर आ रही है। 10वां दिन हो चुका है, 10वें दिन भी सीज फायर को तोड़ा गया। क्या स्थिति बनी हुई है? लगातार भारतीय सेना भी करारा जवाब दे रही है। क्या अपडेट अभी आपके पास रोहिल? जी बिल्कुल, लगातार पाकिस्तान की नापाक साजिश जो आज एक बार फिर से सामने आई है, क्योंकि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के साथ साथ ओरी, पुंछ, राजौरी, अखनौर और नौशेरा सेक्टर में आज फिर से गोलाबारी जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई है। हालांकि भारतीय सेना का कहना है कि उनकी तरफ से मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया गया है और स्मॉल आर्म्स फायरिंग जो है वहां से पाकिस्तान ने शुरू किया आज रात को, और उसके बाद जवाबी कार्रवाई यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से की गई है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पर सीमाओं की स्थिति जो है काफी गंभीरपूर्ण बनी हुई है, उसके बाद लगातार जो है पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों से, अपना नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो इस वजह से लगातार जो है कई एक एलओसीज पर उनकी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना जिस एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है और उनको हर किसी सीज फायर उल्लंघन का जवाब जो है मुंहतोड़ तरीके से दिया जा रहा है। तो उसके साथ साथ कल ये जानकारी आपको मिली थी कि किस तरीके से राजस्थान में एक पाकिस्तानी रेंजर जो है, पाकिस्तानी सैनिक, उसको वहां पर पकड़ा गया है। और यह कहा जा रहा है, जो सूत्रों ने जानकारी दी है, कि वहां पर वो वीडियो शूट कर रहा था और
उसके नतीजे में वहां पर बीएसएफ के जवानों ने जो है उसको पकड़ा और फिलहाल उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब से सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक साजिश से बाज नहीं आ रहा है और उनके खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई इससे पहले पिछले 10 दिनों के दौरान की गई है और उसके बाद लगातार वो बौखलाहट का शिकार यहां पर नजर आ रही है। तो दूसरी जानिब से पाकिस्तान में काफी ज्यादा डर, काफी ज्यादा बेचैनी जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। पूरे जो पाकिस्तानी आर्मी की बात करें या वहां के स्थानीय लोगों की बात करें, डर से पूरी तरीके से जो है वो बौखलाहट का शिकार जो है यहां पर हो गए हैं। तो दूसरी जानिब से लगातार मिलिट्री एक्शन के जरिए भारतीय सेना जो है उनको मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे रही है। तो यह जानकारी मिल रहा है कि जो लॉन्चिंग पैड्स है वहां पर वो पूरी तरीके से इस वक्त भरे हुए हैं आतंकियों की तरफ से। लेकिन दूसरी जानिब से कल यह भी खबर आई कल रात को कि वहां पर जितने भी मदरसा जो है जहां पर इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, फिलहाल उनको बंद कर दिया गया है। एलओसी के उस पार का तनाव जो है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना यहां से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उसके बाद पाकिस्तान, चलिए ठीक है रोहिल, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के मददगारों की धरपकड़ तेज की गई है। हर संदिग्ध इलाके में कड़ी तलाशी चल रही है। आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की तैयारी लगातार की जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की लगातार तैयारी की जा रही है और इसी तैयारी से लगातार पाकिस्तान डरा हुआ, सहमा हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। शिवदान जी, सीधा आपके पास आऊंगी। लगातार एक्शन भारत सरकार ले रही है और अब हर संदिग्ध इलाके में भी कड़ी तलाशी, आतंकी नेटवर्क को भी जड़ से खत्म करने की तैयारी जो है वो की जा रही। किस तरीके से देखते हैं आप, क्या जानकारी? आतंकी हमला जो होता है वो हिट एंड रन होता है। हमला किया और भाग गए, तो उनको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कहां पर है और कहां पर हमें हमला करना है। इसको कौन देता है? जो यहाँ के लोकल एजेंट हैं उनके, वो उनको सारी सूचनाएं प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो लोकल एजेंट हैं उनके, जो उनको सूचनाएं देते हैं, उनको भी उतना ही जरूरी है पकड़ना जितना आतंकवादियों को पकड़ना जरूरी है। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में ये विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और जितने भी इनके सपोर्टर्स हैं, ओवरग्राउंड एलिमेंट्स हैं, जो अंडरग्राउंड एलिमेंट्स हैं, जो भी हैं, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त एक्शन और कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेलों में भेजा जाए। बिल्कुल, लगातार इनको जेलों में भेजना चाहिए। हालांकि बिल्कुल लगातार भारतीय सेना लगातार एक्शन ले रही है। संजीव जी, आपके पास भी वापस लौटूंगी। भारत के एक्शन से पाकिस्तान सहम गया है। घबराहट में संसद की आपात बैठक पाकिस्तान ने बुलाई है। कल शाम 5 बजे पाकिस्तान का विशेष सत्र होगा। भारत की सख्ती से पाकिस्तान हिल गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान सहम गया है। घबराहट में संसद की आपात बैठक बुलाई गई है और कल शाम 5 बजे पाकिस्तान का विशेष सत्र होगा। भारत की सख्ती से पाकिस्तान लगातार हिल गया है। भारत लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक एक्शन ले रहा है, उसकी सीधी तस्वीर लगातार पाकिस्तान की घबराहट देखने को मिल रही है। लगातार पाकिस्तान डरा हुआ, सहमा हुआ और पाकिस्तान की घबराहट देखने को मिल रही है और संसद की आपात बैठक घबराहट में पाकिस्तान से बुलाई गई है। तो सीधा संजीव जी आपके पास आऊंगी। लगातार भारत एक के बाद एक एक्शन ले रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की घबराहट साफ तौर पर हम देख सकते हैं और घबराहट में ही संसद की अब आपात बैठक भी पाकिस्तान ने बुला ली है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो घबराहट का ही नतीजा है कि पाकिस्तान इस तरीके की लगातार कुछ न कुछ कवायदे कर रहा है, हरकत कर रहा है। और लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर ये संसद की बैठक तो बुला ली गई है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो वास्तविक जो डिसीजन मेकर्स हैं वो तो वहाँ की आर्मी है, वहाँ की ISI है और वो इस तरीके का जो भी आतंकी हमला कराने का जो पूरी साजिश है वो जनरल मुनीर और जो कि मुल्ला मुनीर के तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उन्होंने रची। और लेकिन अब इसका जो ठीकरा है वो संसद पे फोड़ने की और जो उनकी दिखावे की जमहूरियत है उस पर फोड़ने की भी कोशिश चल रही है। तो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के तहत जो पाकिस्तान की सेना है वहाँ की संसद का भी इस्तेमाल करती है। वहाँ के जमहूरियत के जो कुछ चंद जो नेता हैं जो कि जिनको वो पीछे से पूरी तरह से कंट्रोल में अपने रखते हैं पाकिस्तान की सेना, और जब कभी भी उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो सारा जिम्मा पॉलिटिकल लीडरशिप पे डाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के
जो रियल रूलर्स वहाँ की जो आर्मी और आईएसआई है, ये उसी के द्वारा की जाने वाली एक कवायद है, ताकि ये भारत से जो उनकी बड़ी एक हार होने वाली है, भारत का एक जो बड़ा रिस्पांस होने वाला है, उस पर अपनी जो नाकामियां उनकी होंगी उसका सारा जो ठीकरा है वो संसद पे डाल सके और वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप पे डाल सके, वो इस तैयारी में भी है। तो ये कुल मिलाकर के ये दिखता है कि पाकिस्तान काफी अंदर से घबराया हुआ है और बौखलाहट में है, और इसी भय और आशंकाओं और असुरक्षा की वजह से उन्होंने अपनी ये बैठक बुलाई है। और एक आने वाली जो उनकी एक बड़ी पराजय जो भारत सुनिश्चित करेगा, उसकी नाकामियों का भी जिम्मा है, वो वहाँ की आर्मी और आईएसआई संसद पे थोपने का भी काम करेगी, ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है। बिल्कुल संजीव जी, एक बड़ी पराजय पाकिस्तान की जरूर होगी और उसी पराजय की ये तस्वीरें हैं कि घबराया जो पाकिस्तान नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपात बैठक भी पाकिस्तान ने फिलहाल बुला ली है। तो पाकिस्तान की घबराहट और बौखलाहट साफ तौर से दिखाई दे रही है। आपात बैठक पाकिस्तान ने बुला ली है, पाकिस्तान के पास गोला बारूद भी नहीं बचा है और जिस तरीके से पाकिस्तान घबराया हुआ नजर आ रहा है वो साफ तौर से देखा जाता है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पहले मैं रोहिल के पास आना चाहूंगी। रोहिल, साफ तौर से पाकिस्तान की बौखलाहट और घबराहट देखी जा रही है और आपात बैठक भी पाकिस्तान ने अब बुला ली है, क्या कहेंगे रोहिल? और आपके पास अभी क्या जानकारी मिल रही है, जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति अभी इस वक्त है? देखिए, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में जो है डर का माहौल दिखाई दे रहा है पिछले कई दिनों से, और इस वजह से जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी है, उन्होंने कल शाम 5 बजे जो है एक इमरजेंसी नेशनल असेंबली की बैठक जो है वो बुलाई है। कल शाम 5 बजे जो ये असेंबली सेशन है वो शुरू होगा और पूरी तरीके से इस बात पर मंथन होगा कि किस तरीके के हालात जो है, किस तरीके से डिप्लोमेटिक एक्शन के बाद जो है भारतीय सेना लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो दूसरी जानब से जो सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो आज ये जानकारी मिल रही है मुझे कि उत्तरी कश्मीर का जो लिपा वैली का सेक्टर है, वहां पर जबरदस्त और भीषण गोलाबारी आज भारत और पाकिस्तान के बीच रात को हुई है। ये जानकारी अभी मुझे सूत्रों से मिल रही है कि लिपा वैली का ये इलाका है जहां पर भारी गोलाबारी जो है दोनों सेनाओं के बीच हुई है। लेकिन दूसरी जानब से पाकिस्तान जिस तरीके से डर का माहौल जो है पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी मिलिट्री में देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से वहां के राष्ट्रपति ने एक स्पेशल सेशन नेशनल असेंबली का जो है कल शाम 5 बजे बुलाया है और पूरी तरीके से लगातार डिप्लोमेटिक एक्शंस के बाद भारतीय सेना जिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिस तरीके से कार्रवाइयां यहां पर जारी रखा हुआ है, तो दूसरी जानब से जो पहलगाम बायसरन आतंकी हमला हुआ था उसके बाद आज भी 12वें दिन भी सर्च ऑपरेशन उन जंगलों में लगातार जारी है और लोगों से लगातार ये कहा जा रहा है कि जंगलों की ओर फिलहाल ना जाए, क्योंकि इन जंगलों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन आतंकियों को ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी जानब से जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। तो इस वजह से नेशनल असेंबली पाकिस्तान में जो है उन्होंने रोहिल, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास से पाकिस्तान घबराया हुआ है। समंदर में तिरंगा लहराया तो पाक के पसीने छूट गए हैं। भारतीय नौसेना के शक्ति प्रदर्शन से पाकिस्तान थर्राया है। घबराकर पाक नौसेना ने अपनी दिखावटी युद्धाभ्यास शुरू किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार वही तस्वीरें, पाकिस्तान की घबराहट और बौखलाहट की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। समंदर में तिरंगा लहराया तो पाक के पसीने छूट गए। शिवदान जी हमारे साथ बने हुए। शिवदान जी, देखिए लगातार पाकिस्तान की घबराहट साफ तौर पर देखी जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? भारत पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है, आगे क्या होने वाला है, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, भारत जो एक युद्ध लड़के जो रिजल्ट मिलने थे वो रिजल्ट बगैर युद्ध लड़े ही मिल रहे हैं। पाकिस्तान में जो डर पैदा करना था, भारत ने अपना डर वो पैदा पाकिस्तान के अंदर कर दिया है। पूरी जनता पाकिस्तान की थर्राई हुई है और तरह तरह की वहां पर हरकतें हो रही हैं। जिस तरह युद्ध के दौरान में दुश्मन देश घबराता है, उसका हमने हल ऑलरेडी बगैर युद्ध के ही निकाल दिया है। अपने केवल शक्ति प्रदर्शन से हमने वो कर दिया है जो पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़के किए जाना वाला था। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छे कदम उठाए भारत ने, जो अपनी नौसेना को भी एक्टिव मोड में डाल दिया है और अपना जो थल सेना तो ऑलरेडी अलर्ट है, और पाकिस्तान केवल भारत का ध्यान बटाने के लिए बार बार जो रोजाना एलओसी पर जो सीज फायर को ब्रेक किया जा रहा है, वो केवल एक उद्देश्य यही है कि हमको इंगेज करना चाहता है पाकिस्तान उस क्षेत्र में, मगर भारत उनकी चालों में आएगा नहीं।
और भारत ने डिसाइड किया हुआ है पाकिस्तान के ठिकानों को, उनको ठिकानों को भारत जरूर बर्बाद करके छोड़ेगा इसके अंदर। तो ये एक शक्तिशाली कदम भारत ने उठाया हुआ है। जितने मेजर्स भारत ने लिए पाकिस्तान के खिलाफ, आर्थिक, सामाजिक और सेना के, तो इसलिए तीनों उसमें हम भारत सक्सेसफुल हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर इसी वजह से ज्यादा खलबली बची हुई है कि भारत ने अपना असली रूप पाकिस्तान को दिखा दिया है। बिल्कुल है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में भयंकर डर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी फौज को अब डर सताने लगा है। पाकिस्तानी सेना के पास हथियारों की कमी है। सिर्फ 4 दिन के लिए ही अब पाकिस्तान के पास गोला बारूद बचे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत के एक्शन से लगातार पाकिस्तान में डर देखा जा रहा है और जो पाकिस्तानी फौज को अब डर सताने लगा है। पाकिस्तानी सेना के पास हथियारों की कमी है। सिर्फ 4 दिन के लिए ही अब पाकिस्तान के पास गोला बारूद बचे। संजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, सीधा आपके पास आऊंगी। जो जानकारी जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट, घबराहट देखी जा रही है और पाकिस्तान को भी ये जानकारी है, पता है बहुत अच्छे से कि भारत के साथ कितने देश उसके साथ हैं। और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना है जिसके पास अब हथियारों की भी कमी हो चुकी है और सिर्फ जो हथियार और गोला बारूद है वो 4 दिन के लिए ही अब बचे हैं। क्या कहेंगे संजीव जी? जी देखिए, पाकिस्तान को उसके द्वारा ये जो कायराना हमला कराया गया, जो उसकी द्वारा जो एक आतंकी कृत्य को नफरती सोच के साथ अंजाम दिया गया, उसकी कीमत उसे पहले ही से ही पता चलना शुरू हो चुकी है। और ये जो कीमत है, ये जो कॉस्ट है, भारत लगातार उस पर इम्पोज कर रहा है। अगले दिन से ही डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक और डिजिटल सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मिलिट्री एक्शन, वो भी होगा और उसके लिए अभी भारत की तैयारियां चल रही हैं। और वो जाहिर है कि वो सही समय पर और सही जगहों पर ये जो एक्शन है वो लिए जाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को जो उसके किए की सजा मिलना शुरू हो गई है। जैसा कि सुदान साहब ने कहा कि उसको उसके कृत्यों की जो सजा है वो पहले से ही मिल रही है, उसके ऊपर कॉस्ट पहले से उसको पता चल रही है। पहले से आंतरिक स्थिति भी उसकी बेहद दयनीय थी, आर्थिक रूप से वो कंगाली की स्थिति में था और ऐसे में उसकी जो ये घबराहट, बेचैनी और डिप्लॉयमेंट इत्यादि के माध्यम से बहुत सारे पैसे उस पे जा रहे हैं। बिल्कुल संजीव जी, पाकिस्तान को उसके किए की सजा लगातार भारत देश दे रहा है और पहले भी देता आया है और उसकी एक पराजय की तस्वीर भी बहुत जल्द भारत दिखाएगा और बहुत जल्द पाकिस्तान की पराजय की तस्वीर भी सामने आएगी। फिलहाल संजीव जी, शिवदान जी, रोहेल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो युद्ध की आहट भारत देश लगातार पाकिस्तान को दे रहा है और युद्ध की आहट से पाकिस्तान की घबराहट और बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने आपात बैठक बुलाई है, जिस तरीके से पाकिस्तान के पास अब ना तो गोला बारूद बचाए और सिर्फ 4 दिन के लिए, मात्र 4 दिन के लिए पाकिस्तान के पास गोला बारूद। और ये वही तस्वीर है जो पाकिस्तान की बौखलाहट, घबराहट दिखा रही है कि भारत पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की पराजय की तस्वीर भारत बहुत जल्द दिखाएगा। तो फिलहाल के लिए इस विशेष चर्चा में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।